हम लोग इस क्लास में फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फंक्शन और मैपिंग दोनों एक ही बात है। देखिए, दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक सेट यह है आपका ए और दूसरा सेट बी है। यह दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। जैसे सपोज कीजिए कि इसका एलिमेंट 1 2 3 4 है और इसका एलिमेंट ए बी सी डी है। अब देखिए, एक रूल है एफ, यह जी भी ले सकते हैं, एच भी ले सकते हैं। यह एक रूल है एफ, या एफ एक मैनर है, या एफ एक कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिसके तहत हम लोग ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज मिलता है। जिसके तहत ए के पर एफ एक रूल है, एक मेथड है, एक तरीका है, जिसके तहत ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज मिलता है तो फंक्शन डिफाइंड कहा जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं कहा जाएगा। अब देखिए, हमने कहा ए के प्रत्येक एलिमेंट का मतलब ए में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। बी के बारे में हमने कुछ नहीं कहा, मतलब बी में एलिमेंट बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। बचेगा उसका नाम इनटू मैपिंग होगा और नहीं बचेगा उसका नाम ऑनटू मैपिंग होगा। अब देखिए, ए के प्रत्येक एलिमेंट का मतलब ए में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, बी में बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। और एक बात हमने कहा यूनिक, यूनिक का मतलब अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब जिसका जोड़ा नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात ए के एक एलिमेंट का इसमें एक और केवल एक ही इमेज मिलेगा। इसके अनेक एलिमेंट का इसमें एक इमेज मिलेगा, लेकिन इसके एक एलिमेंट का इसमें एक से अधिक इमेज नहीं मिलेगा। यही यूनिक शब्द का मतलब हुआ। अब देखिए, यह बात जिन बच्चों को कम समझ में आया उनके लिए सपोज कीजिए कि यह सन का सेट है और यह फादर का सेट है। जितना बात आपको हमने समझाया वह सब के सब इस पर लागू हो रहा है। यह सन का सेट है मतलब दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जिनके फादर न होंगे, इसलिए इसमें एक भी नहीं बचेगा। अब चलिए, यह फादर का सेट है, बहुत ऐसे फादर हैं जिनको कोई संतान नहीं है, तो इसमें बच सकता है। अब चलिए, यह 2 सन के एक फादर अवश्य होंगे, 3 सन के एक फादर होंगे, 4 सन के एक फादर होंगे, लेकिन एक सन के एक से अधिक फादर नहीं होंगे। तो आप समझ गए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी, देन फंक्शन बी डिफाइंड, अदरवाइज फंक्शन बी नॉट डिफाइंड। अब देखिए, यह आपका ए सेट है, यह सेट आपका बी है। यह एफ एक रूल है, एक मेथड है, एक तरीका है, एक नियम है, एक मैनर है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिसका एक्स, जिसके तहत इसके एलिमेंट का इसमें यूनिक इमेज मिलता है। सपोज कीजिए कि इसका एक्स एलिमेंट है और इसका एलिमेंट वाई है, तो आप समझ गए y बराबर एफ एक्स होगा। अर्थात x का f इमेज y हुआ, अर्थात x का f इमेज y हुआ। तो आप समझ गए कि इसका x का y इमेज कहलाएगा और y का x प्री इमेज कहलाएगा। चलिए, अब इसको हम लोग पुनः सिस्टमेटिक आपको समझाते हैं। तो चलिए, अब देखिए, let A and B be 2 non-empty sets, then a rule or manner or correspondence F which associates to each element X belongs to a unique element denoted by Fx of B is called a function or mapping from A to B and written as F is a mapping from A to B. F is a mapping from A to B, which reads F is a function from A to B और F maps A to B। अब देखिए, Fx को हम लोग x का इमेज कहेंगे,
fx is called the image of x, while x is called the pre-image of fx। x का इमेज fx हो गया, x का इमेज fx हो गया, और ध्यान से बात को सुनिए, fx इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x, मतलब x का इमेज fx हो गया, x का इमेज fx हो गया। अब x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ fx, और x जो होगा सो fx का प्री इमेज होगा, x का इमेज fx, और fx जो होगा, fx का जो प्री इमेज होगा वह x होगा। fx इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x, while x is called the pre-image of fx। अब चलिए, अब देखिए यह एक सेट है A जिसका एलिमेंट है P, Q, R, और दूसरा सेट है B जिसका एलिमेंट है A, B, C। अब डिफरेंट तरीका से आपको हम मैपिंग डिफाइन करके समझा रहे हैं। देखिए F एक मैपिंग है जिसके तहत P का इमेज A बना, Q का इमेज B बना और R का इमेज C बना। A का प्री इमेज P हो गया, B का प्री इमेज Q हो गया, C का प्री इमेज R हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ P का इमेज A, Q का इमेज A और R का इमेज A, मतलब जो फंक्शन का जो रूल आपको हमने डिफाइन किया उस रूल का यह पालन करता है, मतलब यह फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ P का इमेज A है, Q का इमेज A है, R का इमेज B है, यह भी फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ देखिए P का इमेज A है, Q का इमेज A है और R का इमेज C है, यह भी फंक्शन डिफाइंड है। इट मीन्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन द सेट B, देन फंक्शन बी डिफाइंड, अदरवाइज फंक्शन बी नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आप देखिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब देखिए सेट ए का टोटल एलिमेंट यह आपका डोमेन कहलाएगा। सेट बी का टोटल एलिमेंट आपका कोडोमेन कहलाएगा। सेट ए का टोटल एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, सेट बी का टोटल एलिमेंट कोडोमेन कहलाएगा, और सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट का इमेजेज है, जैसे 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16। तो यह 1, 4, 9 और 16 जो है सो सेट ए के एलिमेंट का इमेजेज है, तो यह रेंज कहलाएगा। तो रेंज हो गया 1, 4, 9, 16, और डोमेन हो गया 1, 2, 3, 4, और कोडोमेन हो गया 1, 4, 9, 16, 25। Let F is a mapping from A to B, then A is called the domain of F। A जो है सो F का डोमेन कहलाएगा। B is called the कोडोमेन of F, और B जो होगा सो F का कोडोमेन कहलाएगा। And FA मिडिल ब्रैकेट Fx such that x belongs to A is called the range of F, that is F image of element of set A is called range of the function। Let A एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, एंड B एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 4, 9, 16, 25। Consider the rule F, that is F is a mapping from A to B such that Fx is equal to x square for every x belongs to A। x का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा, 1 स्क्वायर 1 आएगा, 2 पुट कीजिएगा, 2 स्क्वायर 4 आएगा, 3 पुट कीजिएगा, 3 स्क्वायर 9 आएगा, 4 पुट कीजिएगा, 4 स्क्वायर 16 होगा। अब here each element in set A has its unique image in set B, so F is a function from A to B। तो आप समझ गए कि F जो है सो A से B में आपका फंक्शन है। अब देखिए डोमेन, तो डोमेन हो गया F का 1, 2, 3, 4, दैट इज सेट A। कोडोमेन हो गया 1, 4, 9, 16, 25, दैट इज सेट B हो गया। एंड
रेंज हो गया 1,4,9,16 एंड रेंज ऑफ एफ 1,4,9,16। अब चलिए 1 का इमेज 1 हुआ, 2 का इमेज 4 हुआ, 3 का इमेज 9 हुआ, 4 का इमेज 16 हुआ। अब 1 का प्री इमेज 1 हुआ, 4 का प्री इमेज 2 हुआ, 9 का प्री इमेज 3 हुआ और 16 का प्री इमेज 4 हुआ। अब देखिए नेक्स्ट आप देखिए अब हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला है इनटू फंक्शन। यहाँ देखना है सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट अवश्य ऐसा मिलेगा जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, तो यह मैपिंग आपका इनटू मैपिंग कहलाएगा। जैसे देखिए सेट ए का एलिमेंट है 2, 3, 5, 7 और सेट बी का एलिमेंट है 0, 1, 3, 5, 7 और एफ जो मैपिंग है वह है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक्स के जगह पर 2 बैठाइएगा तो एफ एक्स का वैल्यू आपका 0 आएगा। एक्स के जगह पर 3 बैठाइएगा तो एफ 3 आपका निकल जाएगा 1। एक्स के जगह पर 5 बैठाइएगा तो एफ 5 आपका निकल जाएगा 3। एक्स के जगह पर 7 बैठाइएगा तो एफ 7 आपका निकल जाएगा 5। तो आप देखिए कि यह 7 जो बचा वह ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, अर्थात यह मैपिंग जो हुआ आपका इनटू मैपिंग हो गया। अब आप समझ गए कि एफ इनटू मैपिंग कहलाएगा यदि रेंज ऑफ एफ जो है सो सबसेट ऑफ बी होगा। रेंज ऑफ एफ जो है सो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। रेंज ऑफ एफ जो है सो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। तो क्लियरली एफ इज इनटू implies and implied by range of f is a proper subset of b। उल्टा भी कह सकते हैं हम लोग, रेंज ऑफ f is proper subset of b then function b into। अब चलिए अब देखिए यहाँ रेंज f है 0, 1, 3, 5 और सेट b है जिसका एलिमेंट है 0, 1, 3, 5, 7। तो यहाँ आपने देखा कि f जो है रेंज ऑफ f जो है तो बी का प्रॉपर सबसेट है। अब चलिए अब नेक्स्ट आपको हम समझाते हैं इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग का ही दूसरा नाम है सर्जेक्टिव मैपिंग। अब देखिए सर्जेक्टिव मैपिंग और इनटू मैपिंग में क्या है सो आप सुनिए। यहाँ सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा ऐसा जो ए के किसी एलिमेंट का इमेज न हो। इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि किसी भी ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज न हो, अर्थात एफ ऑन टू मैपिंग कहलाएगा जब रेंज ऑफ एफ जो होगा सो सेट बी के बराबर होगा। रेंज ऑफ एफ जो होगा सो सेट बी के बराबर होगा। रेंज ऑफ एफ जो होगा सो सेट बी के बराबर होगा। तो आप समझ गए एफ इज ऑन टू मैपिंग इम्प्लाइज रेंज f इज इक्वल टू सेट बी और रेंज f इज इक्वल टू सेट बी इम्प्लाइज f इज ऑन टू मैपिंग। दैट इज f इज ऑन टू मैपिंग इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेट b। यहाँ रेंज आपका है a, b, c और सेट b भी है आपका a, b, c। तो आप समझ गए ऑन टू मैपिंग के लिए रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होने चाहिए। अब चलिए अब नेक्स्ट आप देखिए यह है आपका 1, और इंजेक्टिव फंक्शन। 1 और इंजेक्टिव फंक्शन 1 कहिए या इंजेक्टिव फंक्शन कहिए दोनों एक ही बात है। इफ मैपिंग है ए से बी में यह 1 मैपिंग कहा जाएगा इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। Then f is 1 when fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2। अर्थात आप समझ गए कि सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेजेज मिलना चाहिए, तब आप इसको 1 मैपिंग कहिएगा। अब चलिए मेनी वन मैपिंग। अब यह कहता है कि f जो मैपिंग है यह मेनी वन कहलाएगा कब, जब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन ए 2 और मोर
then two elements in set A have the same image in set B। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट जो सेट ए का हो, सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेट बी में एक और केवल एक इमेज मिलेगा तो यह मैपिंग मेनी वन मैपिंग कहलाएगा आपका। अब देखिए, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, सारा का सारा फंक्शन आपका रिलेशन होगा, जो इसके पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन पढ़े थे। बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, सभी के सभी फंक्शन आपके रिलेशन कहे जाएंगे, लेकिन सभी के सभी रिलेशन आपके फंक्शन नहीं कहे जाएंगे। अब देखिए आप नेक्स्ट, अब देखिए 1-1 इंटू मैपिंग। तो 1-1 इंटू तो आप समझ गए, डिस्टिंक्ट का डिस्टिंक्ट इमेज मिलना चाहिए, और इंटू है तो कम से कम बी में एक एलिमेंट ऐसा अवश्य होगा जो ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। एक से ज़्यादा भी ऐसा हो सकता है, कम से कम एक होना चाहिए। अब चलिए 1-1 ऑनटू मैपिंग, डिस्टिंक्ट का डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगा और सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज न हो। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो यह आपका ऑनटू हो गया, और कम से कम एक बच जाएगा तो यह इनटू हो गया। तो आप समझ गए 1-1 इंटू 1-1 ऑनटू। अब चलिए मेनी वन इंटू, तो मेनी वन इंटू मतलब सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेट बी में एक इमेज मिलेगा तो मेनी वन हो गया, और कम से कम एक बच जाएगा जो ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज न हो तो यह मेनी वन इंटू होगा। कम से कम एक बचेगा, अनेकों बच सकता है। मेनी वन ऑनटू, अनेक का एक इमेज मिले और सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज न हो, तब यह आपका कहलाएगा मेनी वन ऑनटू मैपिंग। अब चलिए, अब नोट देखिए, 1-1 मैपिंग का दूसरा नाम हुआ इंजेक्टिव मैपिंग, ऑनटू मैपिंग का दूसरा नाम हुआ सर्जेक्टिव मैपिंग, और 1-1 ऑनटू मैपिंग का दूसरा नाम हुआ बाइजेक्टिव मैपिंग या 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का हम लोग स्टडी करेंगे।